नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र। मैं वसीम अहमद शेख और आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। आज की खास खबर। इस समय हम खड़े हैं नाला सुपारा के रहमत नगर में। कहने को इस क्षेत्र का नाम रहमत नगर है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से रहमत चली गई है, सिर्फ नगर रह गया है। हम यह बात इसलिए बोल रहे हैं कि प्रशासन जो है उसका इस क्षेत्र के ऊपर कितना ध्यान है, यह आपको वीडियो में पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि यही समझ में नहीं आता है कि रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढों में रोड है। और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है अभी तक कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। हर वर्ष बारिश होती है, पानी जमा होता है, गड्ढे होते हैं, कोई नया ये बात नहीं है। लेकिन जब बारिश ख़त्म होती है तो पैचवर्क भी होता है। यहाँ पे क्या पैचवर्क हुआ है? हमारे साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम निहाल शेख और मैं आस्था सत्ता सेवा संस्था का खजिनदार भी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। तकरीबन इधर 2-3 साल से मैं भी देख रहा हूँ यही हाल है इस रोड का। और हमारे यहाँ के जो नगर सेवक भी हैं, मैंने उनसे भी कहा था कि क्या आप कहेंगे कि ये रोड की जो हालत है प्रतिवर्ष इस तरह से होती है कि इस साल हुआ है, या विशेष करके इस क्षेत्र के ऊपर महानगर पालिका अधिकारी हो, कर्मचारी हो या स्थानिक नगर सेवक हो, उनका ध्यान नहीं? क्या इस बारे में कहेंगे? फ़िलहाल तो यहाँ पर ना तो बीएमसी का कोई रोल है यहाँ पर, मतलब रोड के ऊपर जो उनका काम होता है ना, वो कोई काम करते हैं यहाँ पर। करीब मैं 3 साल से यहाँ देख रहा हूँ, लगभग ये रोड की हालत ऐसे ही है। और फिलहाल जिम्मेदारी यहाँ के नगर सेवक की भी है, उनकी कोई जिम्मेदारी निभाने का कोई मसला यहाँ है नहीं। अगर ऐसा कुछ होता हो, वो इस रास्ते से वो भी निकलते हैं, मैंने कितनी बार देखा उनको यहाँ से जाते हुए और उनसे बोला भी हूँ, लेकिन उन्होंने कभी इस रास्ते पे ध्यान नहीं दिया है। हो सकता है कोई मसले उनके हो, वो आपको जानते होंगे, लेकिन अपने को नहीं मालूम। बहरहाल ये रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। और महानगर संस्था के मार्फत आपने कभी उनको शिकायत या किसी को कुछ लेटर भेजा है क्या? संस्था तो मैंने अभी फ़िलहाल ज्वाइन किए हैं और जो है फ़िलहाल ऐसा तो अभी कुछ नहीं किया है। हाँ, लेकिन महानगर पालिका वाले यहाँ से आते जाते रहते हैं, वो भी अतिक्रमण विभाग वाले आते हैं। यहाँ देखो, यहाँ सामने रोड पे गाड़ियाँ लगी हैं, अतिक्रमण विभाग वाले आते हैं और बीएमसी वाले और भी ऑफिसर्स आते हैं, इधर घर पट्टी वाले भी आते हैं। तो वो तो देखते हैं ना, आखिर वो भी बीएमसी के अधिकारी हैं, वो भी देखते हैं कि रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो क्यों ना कि हम अपने डिपार्टमेंट वालों को बोलें और ये रास्ता सही होना चाहिए। और हमारे नगर सेवक भी इधर से आते जाते रहते हैं, उनको भी मालूम है कि रास्ता ख़राब है, तो ये काम उनका है। जैसा अभी आपने देखा, यहाँ से एक पिकअप वैन गई, किस हालात में वो गई है वो अपने आप में एक मायना। और अभी ये एक हाथ गाड़ी, ये अभी फिलहाल ट्रैफिक नहीं है। अगर ट्रैफिक हो तो ऐसी नौबत तक आ जाए कि हाथ गाड़ी पलट जाए या बहुत ज़्यादा नुकसान तक हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों का महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी को कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक उनको ये चीज़ दिखाई नहीं देती है। वीडियो चालू है। अभी हम थे रहमत नगर में, अब हम आए नाला सुपारा के सेंट्रल पार्क में। इस सेंट्रल पार्क में सामने फ्रांसिस चर्च है हमारे पीछे, और इस सेंट्रल पार्क में हालांकि रहमत नगर की अपेक्षा यहाँ पे गड्ढे थोड़े कम है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन भी आप देख सकते हैं किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के एक स्थानीय इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम रशीद शेख है। रशीद सर, आपके क्षेत्र में गड्ढे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? कि दरअसल गड्ढों पे सही तरीके से काम होना चाहिए। मैं कई सालों से बचपन से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन मैंने एक ख़ास बात ये नोट की है कि गड्ढे में होता है कि कुछ अमुक जगहों पे ही गड्ढे होते हैं और वो रिपेयरिंग वो करके जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए करके जाते हैं टेम्पोररी बेस पे। उसके बाद में गड्ढे वापस से वैसे के वैसे हो जाते हैं, जिससे अपघात तो दिन होते जा रहे हैं। आपने इन चीज़ों के बारे में कभी महानगर पालिका या नगर सेवक उनसे इस बारे में बातचीत की क्या? जी, मेरी बातचीत, मैं महानगर पालिका में एक मरतबा मैंने कंप्लेंट करी थी उसके बारे में, हालांकि कोई एक्शन नहीं लिया गया उस समय पे। और उसके बाद में ज़्यादा करके कुछ होता है तो हम लोग ही कुछ मिल जाके उस पर कुछ मिट्टी वगैरह डालते हैं ताकि ये किसी का एक्सीडेंट वाला केस ना हो। अब इस हमारे वीडियो के माध्यम से आप कुछ अपनी तरफ से अपील करना चाहेंगे?
जी हाँ, मैं बिल्कुल ये अपील करना चाहूँगा, अगर ये मेरी बात महानगर पालिका तक या सिस्टम तक पहुँच रही है तो इन गड्ढों को हल्के में ना लें, बल्कि ये समझिए कि ये गड्ढे की वजह से ही आपकी नहीं तो आपके रिश्तेदार की भी जान जा सकती है, ना केवल जनता की जान जा सकती है। तो छोटे से बड़ा हादसा भी हो सकता है। एक अहम आखिरी और अहम बात यह कि हर साल बारिश ख़त्म होने के बाद में गड्ढों को पैचवर्क शुरू हो जाता है। इस साल अभी तक ऐसा पैचवर्क कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि दरअसल ये पैचवर्क इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इस बार जो गणेश जी का जो आगमन होता है वो गणेश जी का आगमन होके चला गया है, और होता क्या है कि दर बार जब गणेश जी का आगमन होता है और बरसात समाप्ति को तभी वो लोग पैचवर्क करके जाते हैं, अन्यथा उनका ध्यान इस तरफ पे नहीं जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रशीद सिजे, और कमोबेश जो रहमत नगर की हालत है वही सेंट्रल पार्क के है। कैमरामैन वसीम शेख के साथ यूसुफ अली। सर आपका नाम? सुनील जैन। आप बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है रोड को लेके, क्या आपकी राय है? सर ये रोड से तो मैं करीब दिन में 2-3 बार गुजरता हूँ। रोड बहुत ख़राब है, करीबन 1-1 फीट के यहाँ खड्डे हैं, ऐसे रोड है, जाना आना मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है, किसको क्या करना चाहिए, क्या राय आपकी, क्या राय है? जिम्मेदारी तो प्रशासन की है। इधर अभी जो जिम्मेदारी अभी इधर बड़े है तो उनका जिम्मेदारी बनता है। पब्लिक को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी चला नहीं पाते, बाइक तो क्या कार लाए टैंकर आते हैं, सबको तकलीफ होता है। एक और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।